कैसे हैं आप लोग साथियों। आज एक ऐसा न्यूज निकल के आया सामने कि जो टीचर में है उनके लिए कहीं ना कहीं ये खतरा का संकेत होगा। हम आपको बता दें कि बिहार में 24,000 शिक्षकों पर अब गाज गिरने वाला है और 24,000 शिक्षक का हो सकता है कि नियुक्ति को अब समाप्त कर दिया जाए। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो में या हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि तमाम दोस्तों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, आपको पता होगा कि बिहार में लगातार शिक्षक बहाली होते आ रहा है और उस बहाली में कहीं ना कहीं बीएड वाले और डीएलएड वाले शामिल हो रहे हैं। यह आपको अच्छी तरीके से पता है। पर हो क्या रहा है यह कि जितने भी बीएड धारक अभ्यर्थी थे उनके लिए विषय ज़्यादा है और खास करके डीएलएड के लिए भी है कि जो शिक्षक बन गए हैं 24,000 बीएड वाले अभ्यर्थी शिक्षक बन गए हैं डीएलएड के लिए। आपको पता होगा कि 2023 में नियमावली ये था कि जो बीएड किए हैं वो 1 to 5 पे नहीं पढ़ा सकते हैं। ये आप भली भांति और अच्छे से आपको यह न्यूज पता होगा कि जो डीएलएड किए हुए हैं वो 1 to 5 में नहीं पढ़ा सकते, वो 6 to 8 में पढ़ा सकते हैं, 9 10 में पढ़ा सकते हैं, 11 12 में पढ़ा सकते हैं। परंतु 2023 से पहले, मतलब बात करें 2018 के बाद और 2023 से पहले के जो नियमावली के तहत जो बहाली हुआ था, वो बहाली के तौर पे देखा जाए तो 24,000 ऐसे शिक्षक हैं जो बीएड किए हुए हैं परंतु वह 1 to 5 में अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो अब जाकर के ये फैसला आया कि मान के चलिए कि जो अभ्यर्थी पढ़ा रहे हैं, जो टीचर बन गए हैं और वह अब 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं बीएड वाले अभ्यर्थी, तो उनको सीधा सीधा तो हटा नहीं सकता है क्योंकि यह प्रावधान है नहीं कि उनको हटा दिया जाए। तो यहाँ पे एक ब्रिज कोर्स लाया गया जो 6 मंथ का एनआईओएस के तहत से ब्रिज कोर्स होगा और ये ब्रिज कोर्स उनके लिए होगा जो शिक्षक बन गए हैं 1 to 5 में बीएड वाले अभ्यर्थी। तो उनके लिए यह निकल के आया कि अगर आप यह ब्रिज कोर्स में अगर आप फेल कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर मामला हो जाता है उन टीचर के लिए जो टीचर डीएलएड नहीं किए थे और वो बीएड किए थे और उसके बाद वो 1 to 5 में ज्वाइन कर लिए हैं। उन शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अगर वो ब्रिज कोर्स नहीं कर पाते हैं, और ब्रिज कोर्स अगर करते भी हैं और उस कोर्स में अगर वो फेल कर जाते हैं तो हो सकता है कि उनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर पे दिया गया है समाप्त करने का बाद, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि किसी का अगर नौकरी एक बार हो जाए तो उनके नौकरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। हालांकि आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस मैटर पे एक बार ज़रूर बताइएगा। और पर मुझे ऐसा यह भी प्रतीत हो रहा है ना कि कहीं बीएड वाले अभ्यर्थी के साथ 2023 में जब टीआरई 1 2023 में आया हुआ था तो उस टाइम उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ बुरा हुआ। बुरा इस प्रकार से हुआ कि आपको पहले जब नियमावली के तहत देखा जाता था कि 1 to 5 पे आप अगर बीएड किए तो आप एलिजिबल थे, पर उस बार से क्या हुआ कि उसको एलिजिबल नहीं ठहराया गया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो हमको ऐसा लगता है कि बाहर नहीं भेज करके अगर उसको भी सम्मिलित कर लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। पर ये बीएड वाले के अगर तौर पे सोचिएगा, परंतु अगर डीएलएड वाले आप अगर छात्र हैं उसके तौर पर देखिएगा तो लगेगा कि नहीं जो भी हुआ है ठीक है हुआ है कि बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है। तो हालांकि आप क्या कुछ सोचते हैं कि क्या ये 24,000 शिक्षक का जो नौकरी है वो बच पाएगा, या उसमें कितने ऐसे होंगे जो ब्रिज कोर्स में फेल कर जाएंगे, क्या उनके नौकरी को हटा दिया जाएगा उनको नौकरी पर से? तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। क्या आप यह भी बताइएगा कि जो अभ्यर्थी बीएड वाले थे उनको 2023 में मौका मिल सकता था कि नहीं अगर नियमावली के तहत 1 to 5 पे? तो यह भी कमेंट करके बताइएगा। और किनके साथ डीएलएड वाले को फायदा हुआ या बीएड वाले को 2023 में फायदा हुआ था? हालांकि ये चीज़ जो है 18 वाला बहाली से 23 वाले बहाली के बीच का है जो डीएलएड में पढ़ा रहे हैं 1 to 5 में, मतलब 1 to 5 वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं जो बीएड किए हुए हैं, उनके लिए ब्रिज कोर्स लाया गया है। तो क्या कुछ कैसा न्यूज लगा कोशिश कीजिएगा कि मतलब कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।